तो इस बार नील कुछ कश्मकश में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, जो बेबी की भी डांट रही है। हाँ, बेबी भी डांट रही है, मॉम भी डांट रही हैं, सब लोग नील को ही डांट रहे हैं। वो ये नहीं समझ रहे कि नील कहाँ किस कश्मकश में फंसा हुआ है। हुआ ये है कि अवनी बिना बताए घर छोड़ के चली गई है और कहाँ गई है, किसके पास गई है वो नहीं बता रही। और एक मैसेज लिख के गए सबके लिए, मॉम के लिए, नीला माँ के लिए, बेबे के लिए, वेर शी सेज कि मैं आप सबसे बहुत प्यार करती हूँ, बट प्लीज़ मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और बट मैं फिर जाके नीला माँ को पैसिफाई करता हूँ, बोलता हूँ कि मैं पहले एक बार ढूंढ चुका हूँ अपनी को और इस बार मेरे लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा अपनी को दोबारा ढूंढना। तो बस वही है, मैं आई थिंक अपने मिशन में निकल जाऊँगा इसके बाद ढूंढने के लिए। कहाँ जाऊँगा, कैसे कैसे करूँगा, वक्त बताएगा। वैसे अपने के जाने का कारण क्या है? कहीं वो जूही तो नहीं? हो सकता है जूही थी या वो जो बच्चा है वो था। सो लेट्स नॉट रिवील दैट राइट नाउ। आई थिंक वो रिवील कर दूंगा तो अच्छा ही लगेगा ऑडियंस को। आई थिंक बिकॉज ऑडियंस के लिए एक ट्विस्ट है जो आने वाला है शो में। लेट्स जस्ट वेट फॉर दैट एंड सी व्हाट हैपेंस। नीला माँ भी काफ़ी अपसेट नजर आई है इस चीज़ से, लेकिन वो भी मतलब इस बात से समझ के जब तक अपने को मैं नहीं बोलूँगी। हाँ, बिकॉज नीला माँ जो है वो पहले उसकी मदद कर चुकी हैं। जब दयावंती से बचने की कोशिश की थी तो नीला माँ ने ही पूरे सारे पैंतरे बताए हैं कैसे छुपा जाता है। तो नीला माँ का बड़ा कॉन्फिडेंस है कि अवनी को कोई ढूंढ नहीं पाएगा, बट मुझे नील को एज अ नील मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं ढूंढ लूँगा उसे। तो मतलब प्लान अभी शुरू होने वाला है। यस, थैंक यू।